नमस्कार बच्चों, आपका 12th बोर्ड का इंग्लिश का पेपर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आशा करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपको बेसब्री से इंतजार था पेपर का सॉल्यूशन या आंसर की का सबसे पहले और सबसे सटीक। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर 12th बोर्ड का। एक बच्चे का पेपर है, मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं ग्रामर की सेक्शन सी की, ठीक है, जो कि आपको वीडियो में विजिबल होगा। ठीक है, अब आते हैं ग्रामर के सेक्शन सी में। देखो, ही वाज बाई ब्लैंक बाई ऑन्ट। इसमें दो, एक ब्रॉट अप और एक ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन किसी चीज़ को नीचे लाना और ब्रॉट अप का मतलब होता है पालन पोषण करना। तो सिंपल सा यहाँ पे क्या आएगा बेटा, ब्रॉट अप, कि ही वाज ब्रॉट अप बाई हिज आंट, उसका पालन पोषण किया गया उसकी आंटी द्वारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हेन डू यू ब्लैंक इन द मॉर्निंग, कि जब ये तो जनरली यूज भी होता है कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, कि आप कितने बजे उठते हो। गेट ऑन का मतलब उतरना, लेकिन यहाँ पे ये नहीं आएगा, क्या आएगा, गेट अप। ठीक है, इसमें आएगा गेट अप। क्वेश्चन नंबर तीसरा, द फायर ब्लैंक एट मिडनाइट। ऐसे एक सेंटेंस में यह यूज करते हैं कि फायर क्या होगी, ब्रोक आउट होगी। तो यहाँ पे ब्रोक इन गलत है, क्या आएगा बेटा, ब्रोक आउट। ठीक है, आई होप आपने तीनों क्वेश्चन ठीक किए होंगे। अब क्वेश्चन चलता हूँ सातवें में। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, बोथ और एंड का पेयरिंग कंजंक्शन होता है। ठीक है, कि ही इज बोथ ए सिंगर एंड ए डांसर, यानी वो सिंगर तो है ही और साथ में क्या है, डांसर भी है। तो बोथ के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल सा एंड। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ थे, आई नो ब्लैंक ही लिव्स। देखो, सेंटेंस का सेंस ही पता लगता है कि मुझे पता है वह कहाँ रहती है। तो वहन तो टाइम वर्ड है, इसका तो कोई मतलब भी नहीं, पैलेस की बात रह रहा है, वो कहाँ रहती है। सिंपल से क्या आएगा, वेयर। आई नो वेयर ही लिव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विनीता इज टोलर ब्लैंक श्वेता। देखो, जो टोलर होता है वो कंपेरेटिव डिग्री के लिए यूज होता है, और कंपेरेटिव डिग्री में क्या यूज होता है, देन, कंपेरिजन वर्ड। ये देन होता है, इसका मतलब तब होता है, तो ये यूज नहीं होगा। ठीक है, कंपेरेटिव वर्ड क्या यूज होगा, देन। तो यहाँ पे सिंपल सा करना है बेटा, देन। ठीक है, इस वाले में देखना, ब्रोट अप, इसमें गेट अप और इसमें ब्रोक आउट। ठीक है, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, कंबाइंड ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस, यानी अपने को इन्फिनेटिव यूज करना है। इन्फिनेटिव आप जानते हो 2 + V1 होता है। तो देखो इसको कैसे फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे ही टुक ए पेपर। ठीक है, फिर 2 + V1 होता है, तो 2 लगाएंगे इन्फिनेटिव, और फिर जो रोट है उसको फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, टू राइट ए लेटर। सिंपल, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरे क्वेश्चन में काफी बच्चों को दिक्कत आई, क्योंकि इसमें पार्टिसिपल दिया था। अगर आपको पार्टिसिपल नहीं पता, तो पार्टिसिपल का मतलब होता है बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी, इसको बोलते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव का काम करता है। तो देखो इसको कैसे फॉर्म करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हैव, यानी हैविंग, प्लस फिनिश्ड। ये फॉर्मेशन होता है, अगर अपने को पार्टिसिपल में चेंज करना हो तो होता है हैविंग प्लस V3। तो इसको कैसे बनाएंगे, हैविंग फिनिश्ड हर वर्क। ठीक है, यहां तक लिख दोगे। फिर उसके बाद में ऐसे कैसे, सी वेंट, ठीक है, टू स्लीप। आई होप आपने इस टाइप से ही किए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो था अपना कंडीशनल्स। कंडीशन में क्या होते हैं, अगर अपनी कंडीशन प्रेजेंट में होती है तो उसका रिजल्ट क्या आता है, फ्यूचर में आता है। अब रिजल्ट दे रखा है फ्यूचर टेंस में, तो कंडीशन क्या होगी, प्रेजेंट में। आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आना चाहिए, गो। ठीक है, न कोई ऐसी एस नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ऐसी एस तब जुड़ता है जब ही सी इट वन नेम हो तब। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की, इफ़ यू ब्लैंक ए मिलेनियर तो यू वुड बाई ए चार्टर प्लेन। इसमें ये रहता है, अगर अपनी यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है, तो इधर वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का पेयरिंग बनता है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म, तो बी की सेकंड फॉर्म होती है वाज और वर। ठीक है, आप जानते हो। तो यू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज तो आ नहीं सकता, क्या आएगा, प्लूरल, तो यू वर। इसका सेंस निकला, इफ यू वर ए मिलेनियर, यानी कि अगर आप मिलेनियर होते तो यू वुड बाई ए चार्टर प्लेन, खरीद लेते। ठीक है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है यहाँ पे, ये इमेजिन कर रहा है। दूसरे पहले में क्या है, आई गो, यदि मैं दिल्ली जाता तो मैं उससे श्योरली मिलता। ये अपना सेक्शन सी हो गया है। अब बात करते हैं बेटा सेक्शन ए की तरफ, जो कि आपका पैसेज था। एक बार पैसेज को पढ़ नहीं रहा, बस इसे बता देता हूँ आपको, पैसेज में नहीं समझा देता हूँ। पैसेज क्या है, पैसेज में बात की गई है शॉपिंग मॉल्स की। ठीक है, कि किस प्रकार से शॉपिंग मॉल्स होते हैं, कैसे कैसे लोगों को चीज़ें के देख आकर्षित करते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ बात की गई कि हमारे को शॉपिंग मॉल्स के बजाय क्या करनी चाहिए, उनके अलावा अपने को क्या बनाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि म्यूजियम बनाना चाहिए, स्पोर्ट्स बनाना चाहिए, पार्क बनाना चाहिए, एनिमल सेंचुरीज। ठीक है, ये था बेसिक। अपन क्वेश्चंस देखते हैं कि डायरेक्ट कैसे क्या करना है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द शॉपिंग सेंटर साइन ऑफ,
कि क्या शो करते हैं, साइन ऑफ क्या दिखाते हैं शॉपिंग सेंटर। देखो इसमें लिखा हुआ है सिंपल सा, शॉपिंग सेंटर आर गुड, दे आर साइन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कर दिया है तो आपने सिंपल से 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब उसमें बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, वाई डू मैनी पीपल शॉप एट मॉल्स। ठीक है, वाई डू मैनी यंग पीपल शॉप एट मॉल्स, कि जो मैनी यंग लोग हैं शॉप मॉल्स में वो क्यों करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ये बेसिक सा सेंस है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्ट लाइन दे रखी है, मैनी यंग पीपल शॉप एट मॉल्स सो दैट दे लुक गुड व्हेन दे मीट एट देयर फ्रेंड एट मॉल, यानी वो क्या करते हैं जब वो शॉप में इसलिए जाते हैं ताकि वो अपने फ्रेंड से मिले तो अच्छा दिख सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा देखते हैं, हाउ डू पीपल जनरली स्पेंड देयर टाइम एट ए मॉल, कि ज़्यादातर लोग मॉल में कौन सी जगह स्पेंड करते हैं अपना टाइम। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो, nowadays it seems to our default place to our every activity is a mall. It is where we shop, eat, watch movies, arrange to meet our friends. ठीक है, इस टाइप से आप यहाँ से लिख सकते हो, यानी ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक जनरली हिलाई अराउंड यहाँ तक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 का अब देखते हैं, व्हाट इज द मेन प्रोटेस्ट ऑफ द ऑथर विथ एक्सेस ऑफ मॉल्स, यानी ऑथर का मेन प्रोटेस्ट क्या था। देखो जब यहाँ पे देखोगे तो माई मेन आर्ग्यूमेंट ये इज नॉट, ये नहीं था, यहाँ से नहीं लिखनी है। तो देखो यहाँ पे आएगा, माई मेन प्रोटेस्ट विद द एक्सेस ऑफ मॉल्स इज दैट दे डोंट सीम टू मेक अस हैप्पी। मेन प्रोटेस्ट क्या था कि हमारे को हैप्पी नहीं रहने देते, क्या चीज़ें, मॉल्स। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, विच एक्टिविटी कुड वी डू इंस्टेड ऑफ शॉपिंग, शॉपिंग के अलावा अपने को कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए। देखो कौन सी एक्टिविटी करनी चाहिए, देखो कहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, कहाँ पे, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, पीछे आगे देखो, यहाँ पे इंस्टेड ऑफ, ये देखो एक्टिविटीज मैनी ऑफ देम इनहेरेंट ओन कल्चर एंड रीजन इंस्टेड ऑफ शॉपिंग वी कुड बी। देखो शॉपिंग के अलावा अपने को क्या करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ शॉपिंग, शॉपिंग के बजाय वी कुड बी कुकिंग, विजिटिंग नियर बाई वाटरफॉल्स, बीच, टेम्पल। यहाँ पे इसको करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं शॉपिंग, वी कुड बी विजिटिंग नियर बाई वाटरफॉल, बीच और टेम्पल। ठीक है, रीडिंग ए नॉवल, राइटिंग ए पोएट्री, इस टाइप से आप यहाँ तक लिख सकते हो कि अपने को शॉपिंग के बजाय ये चीज़ें करनी चाहिए। अब लास्ट का है, वी बिल्ड ए पैलेस ऑफ बिल्डिंग मॉल्स, कि बिल्डिंग मॉल्स की जगह अपने को क्या चीज़ें बनानी चाहिए। देखो लिखा हुआ है, आर्ट गैलरीज, म्यूजियम, स्पोर्ट्स, ये चीज़ें बनानी चाहिए। देखो वी शुड बी बिल्डिंग लाइब्रेरीज और थिएटर्स, आर्ट गैलरीज, म्यूजियम, पार्क, एनिमल सेंचुरीज। ठीक है, और लिस्ट इज एंडलेस, इस टाइप से आप लिख सकते हो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो इसको पढ़ लेना है। तो बेसिकली आपको बता दूं मैं, जो हमारे महान गणितज्ञ हुए रामानुजन, उनके बारे में पैसेज है, सिंपल सा आप पढ़ लेना क्या क्या क्वेश्चन है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ कि कौन कौन से आंसर में क्या क्या होने चाहिए। देखो पहला ये है, वेयर वाज रामानुजन बोर्न, बोर्न का हुआ पहले पेज में हो, सिंपल सा लिखा हुआ। देखो ही वाज बोर्न इरोड इन कोयम्बटूर 87, सिंपल सा ही लाइन लिख दोगे, आपको कंप्लीट यानी 1 नंबर में से 1 नंबर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड रामानुजन शो हिज टैलेंट इन 4th स्टैंडर्ड, 4th स्टैंडर्ड में उसने कौन सा टैलेंट दिखाया। देखो लिखा हुआ है इसमें, अगर आप पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें एक लाइन लिखी हुई है डायरेक्ट, देखो, इन 4th स्टैंडर्ड ही कुड सॉल्व मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, वाइल ही 4th स्टैंडर्ड ही कुड सॉल्व द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्री, यानी ट्रिग्नोमेट्री ने वो करी। और यहाँ पे एक्स्ट्रा और लिख सकते हो, वी ऑब्टेन्स इल्यूर थ्योरम एंड प्रूव्ड देम, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक आप सिंपली कर सकते हो। बात आते हैं, विच स्कॉलरशिप वाज अवार्डेड टू हिम, उसको कौन सी स्कॉलरशिप दी गई। सिंपल सा लिखा हुआ है, रामानुजन वॉन द सुब्रमण्यम स्कॉलरशिप यूजुअली अवार्डेड प्रोफिशिएंसी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हो आप, इसका भी सी का भी। अब देखते हैं, व्हाट वाज द एक्सपेक्टेड क्लेमिटी बिफेल रामानुजन, कि कौन सी क्लेमिटी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड क्लेमिटी बिफेल रामानुजन, जिसमें रामानुजन बी फेल हो गए, गिर गए, यानी यहाँ पे देखो फेल्ड हो गई। कौन सी यहाँ पे दे रखा है, कहाँ पे, देयर वाज ए ग्रेट कैलेमिटी विच हैड नेवर ड्रीम्ड, कौन सी कैलेमिटी अपने को बताना है। ही नेग्लेक्टेड ऑल अदर सब्जेक्ट मच ऑफ फेल्ड ग्रेट प्रमोशन हायर क्लास देयर बाय लूजिंग हिज स्कॉलरशिप, दिस वाज ए ग्रेट कैलेमिटी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक कर सकते हो। अपोजिट ढूंढना है, रिच का अपोजिट क्या होता है, रिच का अपोजिट होता है पुअर, जो कि सेंटेंस पैसिव में भी, सॉरी पैसेज में भी है।
इंस्पायर्ड का अपोजिट ये रहा, क्या होता है? इनकरेज्ड, ENCOURAGED। अब हमने पहले क्वेश्चन में शायद ये 3 क्वेश्चन छोड़ दिए थे मीनिंग वाले, है ना, वेरी बिग इन साइज और ये। तो देखो वेरी बिग इन साइज देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक मैसिव, ठीक है, ये तो होगा इसका, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं मैसिव। वेरी लार्ज एंड थिकली पॉपुलेटेड सिटीज, यहाँ पे देखो सेंटेंस में ये पैसेज में दिया हुआ है मेट्रोपोलाइजिया से मेट्रोपॉलिटन सिटीज होता है, लेकिन आपको पैसेज के अकॉर्डिंग लिखना है तो ये आप कर सकते हो ना, मेट्रोपोलाइजिया, ना यहाँ पे लिख लेना मेट्रोपोलाइजेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पैलेस वेयर बर्ड्स एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड द हंट एंड, यानी जहाँ पे हंट करने से रोकते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं? बोलते हैं सेंचुरीज, ये रहा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेंचुरी, CNSCTUARIES, ठीक है। आई होप आपका पहला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, दूसरा भी हो गया, ग्रामर हो गई। अब हम चलते हैं राइटिंग पोर्शन। राइटिंग पोर्शन आप कर ही लोगे। क्या दिया है? यू आर अमित, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट सेक्रेटरी दौसा। नोटिस बनाना है, कर लेना आप अपने हिसाब से। ये क्या है? मुकेश, योर स्कूल मैगजीन रिसेंटली प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे ये पैराग्राफ रिपोर्ट है, ये लिखनी है, कर लेना। एक है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री प्लांटेशन पे पैराग्राफ है, ये भी आप कर सकते हो क्योंकि इसमें पॉइंट दे रखे हैं। अब बात करते हैं रीडिंग डी की, जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है बुक के। पहले इसको पैसेज को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। यूजुअली स्कूल बिगेन देयर वाज ए ग्रेट बस्टल ही कुड हियर आउट ऑफ स्ट्रीट, ये आप पढ़ लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो पहला क्वेश्चन है दैट डे एवरीथिंग स्कूल वाज सो स्टिल क्वाइट, कि उस दिन एवरीथिंग स्कूल में क्वाइट क्यों था, शांत क्यों था? बिकॉज दिस वाज द डे ऑफ संडे मॉर्निंग, क्योंकि उस दिन कौन सा दिन था? संडे मॉर्निंग, जैसा कि पैसेज में भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन हु डज द वर्ड आई रिफर्स टू, यहाँ पे कौन सा वर्ड रिफर्स कर रहा है आई को? देखो मिस्टर हेमल का डायरेक्ट नाम हुआ है तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि स्टार्ट में जो आई आया है वो राइटर के लिए आया है, लेकिन राइटर का यहाँ पे नाम नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो कुछ एक लाइन आई है जिससे अपने को अंदाजा लगता है कि आई किसके लिए है। गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच, ठीक है। मिस्टर हेमल की तो वैसे बात हो रही है तो ये तो नहीं हो सकता, ऑप्शन आएगा फ्रेंच वाला। तो फ्रेंच का इसमें एक ही ऑप्शन है, जैसा कि आपको दिख रहा है ऑप्शन में फ्रेंच, तो ऑप्शन नंबर 4। मिस्टर हेमल वाज वॉकिंग विथ ए, मिस्टर हेमल वॉकिंग करते हुए क्या कर रहा है? टेरिबल आयरन रूलिंग अंडर हिज आर्म, जैसा कि आप देखोगे तो यहाँ पे भी दिख रखा है, यहाँ पे वॉकिंग अप एंड डाउन हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। अब ये कंप्लीट हो गया। अब बेटा ये है बुक के क्वेश्चन, ये आई होप आप अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। ये है बुक का रेफरेंस कॉन्टेस्ट, तो इसमें भी बताने का नहीं, ये आपकी बुक में से आया हुआ है, तो दोनों में से आपको करना है। पहले तो बताना है कि कौन सी पोएम से लिया गया है, उसके राइटर का नाम क्या है, और ये भी सिंपल आपकी बुक के क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा 18 क्वेश्चन है, ये आपकी बुक के क्वेश्चन है, डायरेक्ट मैंने बुक कैसे लगाए हैं। तो पहला का इसमें आएगा साइकेट्रिस्ट, ठीक है, आप देख लेना और अपने हिसाब से। दूसरे में आएगा 3 NS और 1 क्वार्टर, ये वेरीफाई क्वेश्चन है, यही है 100% फाइनल आंसर, देख लेना आप, है ना। द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री स्ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, ठीक है। और डी में आएगा विजल, और जो अपना ये सदाओ फादर सेंड टू हिम, कहाँ पे बेस्ड है उसको लर्निंग के लिए? अमेरिका में, ठीक है। मिस्टर लैम हैड लॉस्ट वन इज लैंग, जिसकी टांग है वो कहाँ पे किस चीज़ से जाती है? इन ट्रेन एक्सीडेंट। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिटिश ज्वेलर सेंट ए बिल फॉर कितने? 5 लाख रुपीज़ ऑफ महाराजा, तो क्या आएगा बेटा? 5 लाख। लैंडलॉर्ड ओपन ए पार्सल एंड बिगेन टू ईट, ठीक है, क्या आएगा? वेदाइज। नेम ऑफ अमेरिकन सोल्जर वाज टॉम, क्या था? अमेरिकन सोल्जर का नाम क्या था? टॉम, ठीक है। इस अपने आपसे अपना जो पेपर सॉल्यूशन है वो क्या हो गया है बेटा? कंप्लीटेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।